बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, तीसरी आलमी जंग का तबल बज गया। अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को इंतहाई तबाहकुन हथियार दे दिए। रूसी सदर ने मिसाइलों के रुख नाटो ममालिक की तरफ करके आखिरी वार्निंग जारी कर दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के दरमियान शुरू होने वाली जंग अब एक बहुत बड़ी जंग, बल्कि यूं कहिए कि तीसरी आलमी जंग में तब्दील होने जा रही है। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के आगाज के बाद से आलमी ताकतों की जानिब से रूस और यूक्रेन की जंग पर तेल छिड़का जा रहा है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से बड़े पैमाने पर हथियार यूक्रेन को फराहम किए जा रहे हैं और अब एक ऐसा हथियार दे दिया गया है कि जिसके बाद इस जंग का दायरा कार मजीद वसी हो सकता है। जहां दोस्तों, अमेरिका ने कुछ दिन पहले तो ऐलान किया था कि वो यूक्रेन की दरखास्त पर उन्हें क्लस्टर बमों की फराहमी शुरू करने जा रहा है और अमेरिका के इस इक़दाम पर इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि क्लस्टर हथियारों पर 100 से ज्यादा ममालिक ने पाबंदी आयद कर रखी है। क्लस्टर बम दरअसल एक ऐसे बारूदी रॉकेट मिसाइल हैं जिनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बम्स मौजूद होते हैं। वो जब गिरते हैं तो तमाम छोटे बम से मुतअद्दिद धमाके होते हैं। ये गोला बारूद अपने अहदाफ पर एक अहम तनासुब पर जाकर फटता है, यानी वो इब्तदाई तौर पर नहीं फटते। खुसूसन उन्हें जब गीली या नर्म जमीन पर गिराया जाए तो अगर उन्हें वहां से उठाया जाए या रौंदा जाए तो उसकी जद में आने वाला हलाक या फिर मासूर हो जाता है। फौजी नुक्ता नजर से क्लस्टर बम इंतहाई तबाहकुन सलाहियत के हामिल होते हैं। जब इन हथियारों को जमीनी दस्तों के खिलाफ खंदकों और मोर्चों पर इस्तेमाल किया जाता है तो वो अपने हदफ के लिए खौफनाक हद तक मुअस्सर साबित होते हैं। ये छोटे छोटे मुतअद्दिद बम्स जब गिराए जाते हैं तो ये एक बड़े इलाके में फैल जाते हैं और मुमकिना तौर पर आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी जानिब इनके गिरने के बाद न फटने की सूरत में भी खतरा बरकरार रहता है। माहिरीन के मुताबिक एक रॉकेट लॉन्चर 7000 क्लस्टर बम्स लॉन्च कर सकता है, जिनमें से तकरीबन 2% फटते नहीं हैं। क्लस्टर बम बाद में आम शहरियों और इमदादी कारकुनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उन्हें ढूंढकर नाकारा बनाना इंतहाई मुश्किल होता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी समेत 100 से ज्यादा ममालिक ने क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर पाबंदी के हवाले से एक बैनुल-अक़वामी मुआहदे पर दस्तखत कर रखे हैं। ये मुआहदा शहरी आबादी पर उनके अंधाधुंध असरात की वजह से इन हथियारों के इस्तेमाल या जखीरा करने को गैर कानूनी करार देता है। क्लस्टर हथियारों से खास तौर पर बच्चों को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। रिहायशी आबादियों या फिर खेतों में गिराए जाने वाले ये बम छोटे खिलौनों की साख के होते हैं और इन इलाकों में खेलते हुए बच्चे अक्सर तजस्सुस की वजह से उन्हें उठा लेते हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने क्लस्टर गोला बारूद के इस्तेमाल को जंगी जुर्म करते हुए इसे काबिल नफरत करार दिया है। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के आगाज के बाद से रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे के खिलाफ क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका समेत इन दोनों ममालिक ने भी इनके इस्तेमाल पर पाबंदी के बैनुल-अक़वामी मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए हुए, लेकिन अमेरिका इससे कबल रूस की जानिब से बड़ी तादाद में इन हथियारों के इस्तेमाल पर तनकीद कर चुका है। मुबैना तौर पर रूसी साख्ता क्लस्टर बम्स का डेड रेट यानी कि जमीन पर गिराए जाने के बाद ना फटने की शरह 40% है, जबकि ये ख्याल किया जाता है कि क्लस्टर बम्स की ये शरह औसतन 20% के करीब होती है। पेंटागन का दावा है कि उनके तैयार करदा क्लस्टर बमों की ना फटने की शरह 3% से भी कम है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि हमारे पास भी काफी क्लस्टर बम्स मौजूद हैं जो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी करेंगे। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर ने यह धमकी अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को क्लस्टर हथियार फराहम करने के बाद दी है। रूसी सदर ने कहा कि अगर रूस पर क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल किए गए तो जवाब में हम भी क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास ये बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अमेरिका और मगरबी ममालिक ने रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को 12 माली और जंगी मदद फराहम करने का वादा किया है, लेकिन यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया। हालांकि यूक्रेन की नाटो में मुमकिन शमूलियत के बायस ही रूस ने यूक्रेन पर गुज़िश्ता 10 फरवरी से जंग मुसल्लत कर रखी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि यूक्रेन में हलाकतों की तादाद में काफी ज्यादा इजाफा हो चुका है। बहुत से फौजी और तजियाकार अब भी ये सोच रहे हैं कि क्या यूक्रेन को इससे कोई फायदा मिल सकता है। रूस ने मौसम सरमा के दौरान लॉजिस्टिक और हथियार भेजकर अपनी दिफाई लाइन को मजबूत किया है। क्या यूक्रेन के लिए इसमें दरार डालना आसान होगा? तो दोस्तों, यूक्रेन के फौजियों का कहना है कि अगर हमें मगरिब से मजीद मदद ना मिली तो हम ये बाजी हार सकते हैं।
दोस्तों दूसरी जानिब बहुत बड़े बड़े सवालात पैदा हो गए क्योंकि रूस के गिर्द मौजूद नाटो इत्तेहाद के लिए खतरे की घंटियां बज गई क्योंकि नाटो ममालिक के इर्द गिर्द रूस ने बड़ी तादाद में मिसाइल नस्ब कर रखे हैं और अब उनमें कुछ गैर मामूली मूवमेंट भी नजर आ रही है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई रूस यूक्रेन में जौहरी जंग का खेल खेल सकता है। तो दोस्तों ये वो सवाल है जो हम इस वक्त पूछ रहे हैं कि जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का हुक्म दिया था, अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस इम्कान को रद्द नहीं किया। अमेरिकी सदर ने कहा कि मुझे पुतिन की जानिब से जौहरी हथियारों के इस्तेमाल करने की फिक्र रहती है। उसने कहा कि यह खतरा हकीकी तौर पर मौजूद है। अगर अमेरिकी सदर जो बाइडेन रूस का प्रोफाइल मैगजीन पढ़ते हैं, अगर वो उसे पढ़ते हैं तो यकीनन फिर आप समझ सकते हैं कि उनकी परेशानी की वजह क्या है। अभी पिछले महीने एक प्रोफाइल मैगजीन ने रूस के एक माहिर उमूर खारजा और दिफाई सरगई कारागनोव उसने एक मजमून लिखा था। वो कौंसिल बराए खारजा उमूर और दिफाई पॉलिसी के एजाजी चेयरमैन भी हैं। मुख्तसरन रूस में बरसे इक़्तिदार हलकों के काफी करीब वो तस्वुर किए जाते हैं और उस मजमून में उनका मौक़िफ़ कुछ इस तरह से पेश किया गया कि मगरिब के अज़्म को कमजोर करने के लिए रूस को अपनी जौहरी सलाहियत को एक मजबूत दलील बनाना होगा। दुश्मन को इल्म होना चाहिए कि हम उनकी जानिब से हालिया और माजी की जारहाना इक़दामात के जवाब में हमले में पहल कर सकते हैं ताकि आलमी जियो थर्मोन्यूक्लियर जंग से बचा जा सके। लेकिन अगर वो पीछे नहीं हटते तो फिर ऐसे में हमें चंद ममालिक में मुतअद्दिद अहदाफ को पहले निशाना बनाना होगा ताकि जिनका जहन काम नहीं कर रहा वो अक्ल से काम लेना शुरू कर दें। गुज़िश्ता एक साल के दौरान हम मॉस्को की जानिब से ऐसी जौहरी धमकियों के आदी हो चुके हैं और सदर पुतिन इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि रूस की जानिब से बेलारूस में छोटे जौहरी हथियार नस्ब किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि इसका मकसद ऐसे अनासर को याद दहानी करवाना है कि जो हमें स्ट्रेटेजिक शिकस्त से दोचार करने का सोच रहे हैं। तमाम मगरिब पर जौहरी हथियारों से हमले में पहल के फवायद की बात करना बिल्कुल नया है, लेकिन वाज़े तौर पर रूस में हर कोई ऐसा नहीं सोच रहा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब मुमकिन तौर पे ऐसा लगने लगा है कि अगर अमेरिका और मगरबी ममालिक यूक्रेन को हथियार देने से बाज ना आए तो जिस तरह से पुतिन की जानिब से धमकी दी है तो उस पर वो अमली इक़दामात भी उठा सकते हैं। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि रूस ने अपने टैक्टिकल जौहरी हथियारों की पहली खेप बेलारूस में पहुंचा दी है। ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स दरअसल ऐसे छोटे जौहरी हथियार होते हैं जिनका मकसद मैदान जंग में या हमले के लिए किसी महदूद जगह को निशाना बनाना और कम रेंज तक मार करना होता है। रूसी सदर ने कहा कि इन जौहरी हथियारों को सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल किया जाएगा कि जब रूस को अपनी सरजमीन या रियासत को खतरा लाहक होने का खदशा होगा। दूसरी जानिब अमेरिकी हुकूमत ने कहा कि उन्हें क्रेमलिन की जानिब से यूक्रेन पर हमला करने के लिए जौहरी हथियारों का इस्तेमाल करने के कोई इशारे नहीं मिले। अमेरिकी वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सदर पुतिन के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि हमें ऐसे कोई इशारे नहीं मिले जो रूस की जानिब से जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी को जाहिर करें। दोस्तों वाज़ेह है कि बेलारूस ने रूस का एक अहम इत्तेहादी होने के बायस गुज़िश्ता साल फरवरी में सदर पुतिन की जानिब से यूक्रेन पर भरपूर हमले के लिए मुकम्मल मुआवनत फराहम की थी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सदर पुतिन के मुताबिक टैक्टिकल जौहरी हथियारों की मुंतकिली का काम मौसम गर्मा के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में अपने खिताब के बाद पूछे गए सवालात के जवाब देते हुए सदर पुतिन ने कहा था कि इनका ये इकदाम किसी को भी रूस पर स्ट्रेटेजिक शिकस्त से दोचार करने की सोच को लगाम देने के लिए है। तो दोस्तों इससे साफ पता चलता है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बड़े जारहाना रवैया अपनाए हुए हैं और किसी वक्त भी वो अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।